अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारी तो शेयर नहीं हो सकती। तो खैर शुरू कर लेता हूँ वीडियो को और आपको बताना शुरू करता हूँ आज की मालूमात। बहुत मज़ेदार और कमाल की मालूमात आप तक पहुँचेगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज वाले दिन आपको पता है कि हाफिज़ाबाद के अंदर कोई यूनिवर्सिटी और अस्पताल का शायद इफ्तिताह किया जाना है या संग बुनियाद रखा जाना है। ये आज की एक डेवलपमेंट होनी थी। सोचा कि इस बारे में सिर्फ इतनी ही बात की जाए कि ये डेवलपमेंट आज होनी थी। लेकिन अब जो डेवलपमेंट रियल है उनकी तरफ आ जाता हूँ। पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि WHO की जानिब से $886 मिलियन की रकम पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को दी जाएगी। अब ये क्यों दी जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये भी दोस्तों 5 साला प्लान होगा 2020 से लेकर 2025 तक। तो इसमें WHO और पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के दरमियान आप कह लें कि एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को इतने पैसे देगा और ये 5 सालों के दौरान दिए जाएंगे। और इसका रीज़न आपको पता है कोविड-19 है और पाकिस्तान की जो हेल्थ का शोबा है इसे सपोर्ट करने के लिए ये रकम दी जाएगी। अब ये अच्छी खासी रकम बन जाती है क्योंकि तकरीबन ये थोड़ी रकम कम है $1 अरब से। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन एवरेज अगर निकाली जाए तो $150 मिलियन एवरेज हर साल का बन जाता है गालबन, अगर मैं गलत नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि अच्छे पैसे हैं जो कि कमिट हो चुके हैं अगले 5 सालों के लिए। और जब इनमें से कुछ कुछ पैसे मिलते जाएंगे तो मैं अगली आने वाली फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट के अंदर शामिल करता जाऊँगा कि ये पाकिस्तान को इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले, क्योंकि ये इकट्ठी रकम नहीं मिलनी, 5 साल प्लान के अंदर मिलनी है रकम। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था और बहुत कमाल की ये डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कमाल की डेवलपमेंट है। दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हुई है कि जो बैंक डिपॉजिट होती है ना, जैसा कि आप करते हैं, मैं करता हूँ, पूरा पाकिस्तान करता है, इसमें दोस्तों कोई 20% का इजाफा सामने आया है और टोटल पाकिस्तान के अंदर बैंक डिपॉजिट अक्टूबर 2020 तक 16.66 ट्रिलियन रुपीस तक पहुँच चुकी हैं। इससे पहले ही एक साल कबल यानी अक्टूबर 2019 तक ये कोई 13.91 ट्रिलियन तक थे। तो 20% की ग्रोथ सामने आई है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब ये बैंक डिपॉजिट का काम क्या होता है? बैंक डिपॉजिट असल में दोस्तों गवर्नमेंट जो कर्जे लेती है डोमेस्टिक बैंकों से, ये बैंक डिपॉजिट ही होती हैं जो आप करती हैं, मैं करता हूँ। हकीकत के अंदर ये कर्जे जो बैंक फराहम करती हैं ये आपका और हमारा पैसा होता है। तो बैंक क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये पैसा दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ काम कर सके। अब देखें दोस्तों ये गवर्नमेंट क्यों लेती है और बैंक क्यों देती हैं, इस बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि गवर्नमेंट इसलिए ये कर्जे लेती है कि गवर्नमेंट का जो अपना टैक्स कलेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। जैसा कि हमारा मेन मसला है ही टैक्स कलेक्शन का। तो टैक्स कलेक्शन पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो 2013 से लेकर 2018 तक डबल हुई थी। कोई 1800-1900 अरब रुपए से उठकर ये कोई 3800 से 4000 अरब रुपए तक गई थी। इसके बाद 2 सालों के अंदर टैक्स कलेक्शन में उस तरह इजाफा सामने नहीं आया, लेकिन अखराजात हमारे बढ़ती चले जा रही हैं, बढ़ते चले जा रही हैं। तो ऐसे में एक तो एक्सटर्नल आपको पता है लोन लिया जाता है, लेकिन एक डोमेस्टिक लोन भी लिया जाता है। तो ये डोमेस्टिक लोन असल में ज़्यादातर पाकिस्तान के बैंक फराहम करती हैं और वो होता है बैंक डिपॉजिट। ये जो पैसा बैंकों के अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है यही होता है। इसमें दोस्तों अब बैंक क्यों देती हैं ये मैं आपको बता दूं। बैंक फ्री के अंदर पैसा नहीं देते, बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट पे लेती हैं गवर्नमेंट से, ये बात आप याद रखिएगा। और ये पैसा ज़्यादातर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो इस तरह ये एक सिस्टम चलता है, दुनिया के तमाम बैंकिंग का निज़ाम है, इसी तरह रन किया जाता है और गवर्नमेंट तमाम की तमाम लेती है। इंडिया के अंदर लिया जाता है, चाइना के अंदर लिया जाता है, अमेरिका के अंदर लिया जाता है। हाँ, तकरीबन हर दुनिया का कंट्री इसी तरह का निज़ाम रखता है और इसी तरह पैसा बैंकों से लिया जाता है। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं, जो मालूमात ज़्यादा होगी डेवलपमेंट कम होगी। दोस्तों 4400 एकड़ ज़मीन अभी भी पाकिस्तान रेलवे की ये बताई जा रही है कि अनऑथराइज ऑक्यूपेशन के अंदर है, यानी कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़ा किया हुआ है। और इसमें इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं और प्राइवेट एंटिटीज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट पर्सन होती हैं वो भी शामिल हैं। इसमें यह बताया जा रहा है पूरे अभी मुल्क के अंदर सिर्फ इतनी ज़मीन रह चुकी है। इसमें दोस्तों 382 एकड़ ज़मीन KPK के अंदर है, 1937 पंजाब के अंदर एकड़ की बात कर रहा हूँ, और 1510 एकड़ सिंध के अंदर और 571 एकड़ बलूचिस्तान के अंदर है, जो अभी भी आप कह लें कि कब्ज़ा ग्रुपों के पास है रेलवे की ज़मीन।
इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से कोई 305 एकड़ ज़मीन जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल लैंड थी, ये रेलवे की ज़मीन थी, ये वापस ले ली भी गई है। इसमें इधर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट की तारीफ बनती है कि जो पाकिस्तान रेलवे की मुख्तलिफ ज़मीनें थी पिछले 2 सालों में इन्होंने रिकवर करवाई हैं और ये 305 एकड़ ज़मीन बनती है और ये अच्छी खासी ज़मीन बन जाती है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई 202 एकड़ ज़मीन इसमें एग्रीकल्चर ली गई है वापस, 75 एकड़ कमर्शियल और 27 एकड़ रेजिडेंशियल ज़मीन वापस ली गई है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी 4400 एकड़ ज़मीन कब्ज़ा ग्रुपों के पास मौजूद है रेलवे की। तो ये मालूमात ज़्यादा थी, डेवलपमेंट कम थी। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के अंदर यूएसएड के नाम से पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर फिनेंस करता है और पैसे देता रहता है। तो अब क्या हुआ है, एक डेवलपमेंट सामने आई है जो कि यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड की जानिब से एक प्रोजेक्ट है पैट्रियट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का गालबन प्रोजेक्ट है, आज़ाद कश्मीर भी है और पख्तूनख्वा रीजन भी इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ अब ये प्रोजेक्ट तो ठीक है बन गया था, लेकिन आपको पता है कि तमाम प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमिशन लाइन का भी एक प्रोजेक्ट होता है। तो इसकी ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूएसएड की जानिब से मदद की गई थी। अब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। अब दोस्तों नेशनल ग्रिड के साथ पैट्रियट हाइड्रो पावर कनेक्ट हो चुका है और इसमें यूएसएड का भी आप कह लें, एड का भी आप कह लें कि हाथ है कि इन्होंने भी पाकिस्तान की मदद की है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में। अब क्योंकि आप देखें कि अगर ये प्रोजेक्ट ना लगाया जाता ट्रांसमिशन का तो बिजली तो बन जाती, लेकिन इसे ट्रांसमिट किस तरह किया जाता है, नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट किस तरह किया जाता। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 2010 से लेकर अब तक कोई 3600 मेगावाट के प्रोजेक्ट के अंदर यूएसएड की जानिब से पाकिस्तान की मदद की गई है, यानी ये पार्टनर थे। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 3600 मेगावाट इन्होंने बना कर दी है, नहीं, ये 3600 मेगावाट के प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनर थे, यानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट उठाए जाएँ तो कोई ना कोई काम इन्होंने भी करके दिया है पाकिस्तान के अंदर, जिससे दोस्तों कोई 43 मिलियन पाकिस्तानी फ़ायदा उठा रही हैं अब तक। और कोई एनर्जी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये कम हुई है 429 मिलियन डॉलर तक, यानी ये कंपनसेशन मिला है पाकिस्तान की आवाम को अगर देखा जाए। तो ये यूएसएड की जानिब से काम किया गया पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर में अगर देखा जाए। अब प्रोजेक्ट तो आपको पता है कि चाइना ज़्यादातर फिनेंस कर रहा है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर ही जो छोटे छोटे काम होती हैं वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर की बनती हैं। तो इसमें कुछ ग्रांट शामिल हो जाती हैं, कुछ और इस तरह के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की मदद कर देती हैं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। पाकिस्तान इंशाल्लाह पहली बार गालबन, अगर मैं गलत नहीं तो चेरीज़ को एक्सपोर्ट करने जा रहा है चाइना की तरफ अगले साल। अब दोस्तों ये फर्स्ट बैच पाकिस्तान अगले साल देने जा रहा है चाइना को। और ये इधर मैं आपको बता दूं कि ये क्यों इतना तारीखी मरहला होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ्रूट भी मौजूद है, पाकिस्तान के पास वेजिटेबल भी मौजूद है, लेकिन इनको प्रोसेस करने के यूनिट पाकिस्तान के अंदर नहीं। अब ठीक है ना कि चलें फ्रूट है, वेजिटेबल है, हमने फ़रोख्त करना है, फ़रोख्त किस तरह करना है, हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं। अब चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो चाइना ने पाकिस्तान को ये कहा है कि भाई आपकी आइटम बहुत अच्छी होती हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, क्वालिटी के अंदर दुनिया के साथ बेहतरीन मुकाबला करती हुई पाई जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर नहीं रखेंगे, या सिर्फ चेरीज़ के लिए एक होता है कोल्ड चेन मैनेजमेंट, यानी इसे आप कहने के स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसने शिप होना होता है तो वहाँ भी टाइम लगता है। आपको पता है कि ये अर्जे के अंदर ख़राब ना चीज़ हो जाए, तो चेरीज़ के लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट पाकिस्तान के पास नहीं थी। तो चाइना ने ये कहा कि इसमें हम काम करते हैं, आप अपनी लेबर दे, पैसा और टेक्नोलॉजी हम देती हैं। तो इस तरह मिलकर पाकिस्तान के अंदर अब ये काम किया जा रहा है जिससे चेरीज़ अगले साल चाइना को एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। इसी तरह अगर बाकी फ्रूट को देख लिया जाए या बाकी वेजिटेबल को देख लिया जाए तो उनके लिए भी जो खास चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, कोल्ड चेन मैनेजमेंट होती है, हार्ड चेन मैनेजमेंट होती है, यानी आप इस तरह कह लें कि जो कुछ भी उन्हें हाई वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर बदलने के लिए आइटम इंडस्ट्री चाहिए वो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। पाकिस्तान के पास है, फल हैं, सब्जियां हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जिससे पाकिस्तान इन्हें ठीक तरह से एक्सपोर्ट कर सके। इधर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि चाइना असल में 11 मिलियन टन इसने वेजिटेबल पिछले साल इंपोर्ट की हैं और इसकी मालियत बनी थी 15 अरब डॉलर। अब वेजिटेबल की क्या पाकिस्तान के अंदर कमी है? क्या पाकिस्तान के पास ऐसी ज़मीन नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल को ग्रो करवाया जा सके? तो चाइना एक दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है 2035 तक, इकानमी बहुत बड़ी बन जाएगी चाइना की। तो पाकिस्तान का दोस्त भी ये
ये बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान चाहे तो बहुत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की हमारी इंडस्ट्री है ना ज़्यादा, तो चाइना एग्रीकल्चर भी कम इंपोर्ट नहीं करता। फ्यूचर के अंदर ये डिमांड में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड बीज की, जिसके ऊपर पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री खड़ी है, तो दोस्तों ये बात याद रखें कि हाइब्रिड बीज भी पाकिस्तान 80% इंपोर्ट करता है। अब जब हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, तो कम से कम हाइब्रिड बीज जिसे जो कि ज़रूरत है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनते, 80% इंपोर्ट होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक पीछे है। अब दोस्तों एक नई डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि चाइना की स्टेट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये 20 फॉरेन कंपनी से आप कह सकते हैं कि जो चाइना का इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो होने जा रहा है शंघाई के अंदर, और ये थर्ड होगा, यानी 2 पहले भी हो चुकी हैं। तो यहाँ 20 कंपनी से ये मुख्तलिफ परचेजिंग करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। इसमें ग्रेन लिया जाएगा, फ्रूट लिया जाएगा, टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट्स ली जाएंगी। तो इसमें पाकिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ भी शामिल हैं। अब मैं दोस्तों इधर आपको एक बात बताता हूँ कि अभी मैंने पीछे अपने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी। इसमें मैंने बताया था कि पीछे आने वाले 10 सालों के दौरान 2020 से लेकर 2030 तक चाइना $22 ट्रिलियन की इंपोर्ट करने जा रहा है। यानी चाइना ने अपनी मार्केटें ओपन कर दी है दुनिया के लिए कि भाई आप इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें चाइना को, और चाइना इंपोर्ट करेगा। जिस तरह आपको पता है अमेरिका के साथ होता है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बहुत तगड़ी कंट्री है, तो वो छोटी छोटी आइटम बनाने की बजाय दूसरे ममालिक से मंगवाता है जो कि सस्ती बनती है। अब चाइना भी हाई इनकम कैटेगरी के अंदर बहुत जल्द दाखिल हो जाएगा, और चाइना बहुत जल्द बड़ी इकानमी बनकर 2035 तक सुपर पावर भी बन जाएगा। तो ऐसे में छोटी छोटी आइटम चाइना दूसरे ममालिक से ज़्यादातर मंगवाएगा और बड़ी आइटम खुद फरोख्त करेगा, जिस तरह अमेरिका करता है, जैसा अमेरिका टेक्नोलॉजीज फरोख्त करता है ज़्यादातर। तो ऐसा ही चाइना का अब मॉडल बनने जा रहा है। और चाइना क्योंकि जिस तरह अमेरिका के साथ जो कंट्री जुड़ जाती है, आपको पता है, तो अमेरिका के साथ हमारी एक्सपोर्ट जुड़ चुकी है, फ़र्ज कर लें, तो हम अमेरिका के ताबे रहेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमसे एक्सपोर्ट लेना बंद कर दी तो अमेरिका तो हमें तबाह कर देगा। तो यही चाइना अब करने जा रहा है, क्योंकि सुपर पावर इसी तरह नहीं बना जाता, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट होती है वो लेनी पड़ती है और उन्हें अपने ऊपर डिपेंड करवाया जाता है। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि इन $22 ट्रिलियन की जो इंपोर्ट होने जा रही है चाइना के अंदर, पाकिस्तान इसमें हिस्सेदार बने और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा आइटम एक्सपोर्ट करे, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और चाइना को भी फ़ायदा होगा। तो चाइना सच में सुपर पावर बनने जा रहा है, क्योंकि अब चाइना की पॉलिसी वही बन चुकी है जो कि दुनिया के अंदर राइज है किसी भी सुपर पावर के लिए। क्योंकि छोटी आइटम भी अगर चाइना ने फरोख्त करनी है, हर चीज़ चाइना ने फरोख्त करनी है, तो दूसरे ममालिक क्या करेंगे, जिस तरह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कर रहा है कि भाई हमने चाइना से ट्रेड नहीं करनी है, चाइना की ट्रेड को दचका लगाना है। चाइना इंपोर्ट करेगा तो सुपर पावर का सही स्टेटस उसे मिल पाएगा, जिसे दूसरी कंट्रीज उसे जुड़ जाएंगी, उसे फ़ायदा हासिल करेंगी और समझेगी कि अगर हमने चाइना के खिलाफ जाने की बात की तो हमारी तो सारी एक्सपोर्ट गिर जाएगी। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो चाइना सच में तरक्की करेगा। तो चाइना ने ऐलान कर दिया हुआ है, तो पाकिस्तान अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा ले। अब दोस्तों आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर बनाया जाएगा। तो ये मालूमात सामने आ चुकी है, इंशाल्लाह ये पार्क बनेगा और टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। इसमें दोस्तों चाइना आपको पता है कि मदद करता है पाकिस्तान की, और बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह की बाकी जितनी भी जदीद तरीन नैनो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, इसमें चाइना हेल्प करेगा और ये बनाया जाएगा पाकिस्तान का पहला फैसलाबाद के अंदर। ये मालूमात सामने आई थी, सोचा आपसे शेयर की जाए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।